हाय एवरीवन। नमस्कार। मैं गौरव तवलकर प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो पिछले हफ्ते हमने जो ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ये फ्यूचर्स के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सीरीज है उसमें ये सेकेंड पार्ट है। तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से होता है, उसके करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये वही एक्सेल शीट है और अब हम जाके देखेंगे कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल जीरोधा के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा स्पॉट प्राइस जो कि कैश प्राइस है। मतलब जो निफ्टी निफ्टी का अगर देखा जाए तो ये स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस है जो कि 16,220 पे क्लोजिंग हुई है। और ये है निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर। तो अगर आप ये देखोगे तो ये 16,225। तो लगभग कैश और स्पॉट प्राइस इक्विवेलेंट ही चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है क्योंकि ये जो एक्सपायरी है ये 28 जुलाई की, यानी कि जुलाई के एंड की एक्सपायरी है। तो तब तक कुछ भी हो सकता है प्राइस, और उसमें फ्यूचर्स अलग तरीके से ट्रेड होते हैं। उसमें बायर सेलर रहता है, उसमें लिक्विडिटी होती है करके। कैश और स्पॉट मतलब स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, कैश एंड स्पॉट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो स्पॉट प्राइस होती है और फ्यूचर प्राइस होती है, इसमें कई बार हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो एक्सपायरी होती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस ये एक ही होते हैं। यानी कि स्पॉट प्राइस एंड ये जो फ्यूचर प्राइस है ये एक ही दिन एक ही जगह एक्सपायर होते हैं। यानी कि जो फ्यूचर प्राइस है वो हमेशा आपके स्पॉट प्राइस पे ही आके एक्सपायर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम नहीं बचता, वहाँ पे कोई प्रीमियम एक्सेस प्रीमियम नहीं बचता, क्योंकि वो दिन पे जो एक्सपायरी के 3:30 पीएम को फ्यूचर एक्सपायर हो जाते हैं और वो अपने हमेशा स्पॉट के लेवल पे ही एक्सपायर करेंगे। इसीलिए ये जो प्रीमियम का ये जो डिफरेंस है, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का जो निफ्टी में डिफरेंस रहता है, या फिर दो 5 पॉइंट का जो किसी स्टॉक्स में डिफरेंस रहता है, वो एक्सपायरी के दिन तक कम होते जाएगा और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो नलीफाई हो जाएगा। और फ्यूचर प्राइस विल बी इक्विवेलेंट टू द स्पॉट प्राइस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। या फिर कभी कभी इन द मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्काउंट में भी चलते हैं, और ज़्यादातर प्रीमियम में फ्यूचर प्राइसेस चलते हैं कंपेयर टू इट्स स्पॉट प्राइस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है, फ्यूचर्स का डेल्टा। अब ये जो हमेशा एक बात याद रखिए कि फ्यूचर का जो डेल्टा है वो 1 होता है। या डेल्टा यानी क्या? डेल्टा यानी चेंज इन फ्यूचर प्राइस, चेंज इन फ्यूचर प्राइस proportion टू चेंज इन स्पॉट प्राइस। यानी कि अगर स्पॉट प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है या 100 रुपीज से बढ़ता है स्पॉट प्राइस, तो फ्यूचर प्राइस कितने रुपीज से बढ़ेगा? तो अगर आप देखोगे तो फ्यूचर का जो डेल्टा होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये जो डेल्टा है ये हमेशा 1 होगा। यानी कि कैश इज टू फ्यूचर का फ्यूचर डेल्टा इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1। ये मैं बताता हूँ कंसिडर्ड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर स्पॉट प्राइस जो है, हमारी जो कैश मार्केट की जो प्राइस है, वो कभी कभी 100 रुपीज से बढ़ सकती है, लेकिन फ्यूचर की प्राइस में भी 105 107 तक जाके वापस आ सकती है, पर लगभग वो 1 के आसपास होती है। और इसीलिए हमेशा जो फ्यूचर का डेल्टा है, यानी कि चेंज इन फ्यूचर प्राइस इन प्रोपोर्शन टू 1% चेंज इन द कैश प्राइस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1। यानी कि ये जो दोनों है, अगर कैश प्राइस बढ़ेगा तो उसका फ्यूचर प्राइस भी बढ़ेगा, अगर कैश प्राइस घटेगा तो उसका फ्यूचर प्राइस भी घटेगा। यानी कि ये हमेशा सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन और सेम रेशो में मूव होते हैं। इसीलिए उसका जो डेल्टा हम कहते हैं, ये जो डेल्टा क्या मेजर करता है, फ्यूचर प्राइस कितने प्रतिशत बढ़ेगा अगर स्पॉट प्राइस बढ़ा तो ये हमेशा 1 है। यानी कि अगर स्पॉट 100 रुपीज से बढ़ रहा है तो फ्यूचर प्राइस भी 100 रुपीज से बढ़ेगा। इसके लिए अब हम जाएंगे ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस पे। ये ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स करके इनका ऑप्स्ट्रा का साइट है। इसमें आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अच्छी तरीके से लर्निंग या फिर अपनी जो एनालिसिस होती है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे इनके स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम देखेंगे एक फ्यूचर लॉट लेके। जैसे कि ये हमारी निफ्टी है, यहाँ पे आप निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी देख सकते हो, या किसी और अगर आपको स्टॉक्स में फ्यूचर्स के एनालिसिस करने हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये फ्यूचर्स है, यहाँ पे हम ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम स्ट्राइक प्राइस वो हम आगे आगे देखेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस लेना है, कब लेना है। तो ये फ्यूचर्स है।
फ्यूचर्स में याद रखिए हमेशा मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो हम 28 जुलाई जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ है, तो इसको अगर हम बाय करते हैं तो ये है फ्यूचर प्राइस 16,225। यही हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा कि 16,225। अगर हम एक फ्यूचर लॉन्ग होते हैं, यानी कि हम एक फ्यूचर अगर बाय करते हैं, तो हम एक निफ्टी को बाय कर रहे हैं और इसकी एंड ऑफ द मंथ एक्सपायरी है। तो जैसे कि इसका जो डेल्टा है, अब हम इसके ग्रीक्स में जाके देखेंगे, इसका सिर्फ आपको डेल्टा मिलेगा, थीटा गामा वीगा सब जीरो है। ये आगे क्या क्या है ये मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन फॉर टाइमिंग आप डेल्टा देख सकते हो, यहाँ पे 100 डेल्टा है। इसे अगर हम डेसिमल में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपको, अदरवाइज 100। यानी कि अगर 100 रुपये निफ्टी का स्पॉट बढ़ता है तो उसका जो फ्यूचर प्राइस है वो 100 रुपीज से बढ़ेगा। अगर वो 150 पॉइंट से स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो फ्यूचर प्राइस 150 पॉइंट से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका डेल्टा 1 है, यानी कि ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं। अब हम इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे, ये है पे ऑफ चार्ट, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है यहाँ पे इसका अंडरलाइंग प्राइस यानी क्या, जो स्पॉट का प्राइस है वो, अगर अंडरलाइंग प्राइस जैसे बढ़ता है, और ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस है जो आपको वर्टिकल एक्सेस में दिख रहा है, तो यहाँ पे 16,225 पे है। अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट साइड है, जो कि जीरो लाइन के अबव हम ग्रीन जोन में जा रहे हैं, और यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो रेड जोन में जाते हैं। तो अगर हम इसे हेज करना है तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं फ्यूचर पे लॉन्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरी ये देखिए आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि निफ्टी टेक्निकली या फिर आप क्या बोलते हैं, इन थियरी तो निफ्टी कहीं भी जा सकता है इन नेक्स्ट 10-20 डेज, और उतना ही नीचे भी आ सकता है। इसलिए इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजी तो नहीं है लेकिन ये जो ट्रेड है जो भी है, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड है, और मैक्सिमम लॉस है वो भी अनडिफाइंड है या अनलिमिटेड है, यानी कि कितना भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हेजिंग आपको ज़्यादा इन डेप्थ आगे आगे बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको कोई फ्यूचर लेना है तो आप इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे का कोई पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, जिससे कि ये लॉस हेज हो सके। ये देखिए, अब अगर 28 जुलाई सेम एक्सपायरी का मैं नीचे का 16,150 का, यानी कि इसके 100 पॉइंट्स नीचे का अप्रोक्सीमेटली एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं, तो ये देखिए ये मेरा लॉस जो है वो लिमिट हो गया अप टिल 15,000, लेकिन मेरा ब्रेक इवन शिफ्ट हुआ। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे समझाता जाऊंगा कि ब्रेक इवन कैसे शिफ्ट होता है, जिससे हम अपनी पोजीशंस को हेज कैसे कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको दिखाया कि एक फ्यूचर को हेज कैसे किया जाता है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिलहाल हम इसे निकाल देते हैं और अपने फ्यूचर की जो एनालिसिस है उसे हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल फ्यूचर है। अगर हम इसे बाय कर रहे हैं 16,225 के, तो इसके 16,225 के ऊपर हम इसे कहीं भी बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि यूजुअल ट्रेड है, और उसके अगर नीचे हम उसे स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ये हमारा लॉस होगा, और दोनों अनडिफाइंड है, कितना भी हो सकते हैं। और यही चीज अगर मैं इसे सेल करूं, यानी कि इंस्टेड ऑफ बाइंग निफ्टी एट 16,225 आई माइट सेल निफ्टी एट 16,225, जो कि ये देखिए इस केस में हमारा एग्जैक्टली उल्टा ग्राफ बनेगा। जैसे कि 16,225 के जितना हम नीचे जाते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम जितना उसके नीचे जाएंगे, यानी कि 16,100, 16,150 या 16,050, तो उतना हमारा प्रॉफिट साइड बढ़ेगा, और जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना हमारा यहाँ पे लॉस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम निफ्टी को सेल कर चुके हैं, और अब हम चाहते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे बना रहे। तो ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है। हम इसे देखते क्यों है? हम इसे देखते इसलिए ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पे ऑफ ग्राफ देखने की वो अच्छी तरीके से बढ़े। अब हम इसका ग्रीक्स देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेल्टा -1 हो गया। इसका डेल्टा -1 क्यों हुआ है? क्योंकि हमने निफ्टी को शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये हमारी पोजीशन जितना निफ्टी बढ़ेगा, अगर निफ्टी 100 रुपीज से बढ़ा तो हमारा 100 रुपीज का लॉस है, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन निफ्टी। तो ये हमारी पोजीशन का जो डेल्टा है ये -1 है। देखिए डेल्टा हमेशा 1 होता है, लेकिन ये जो डेल्टा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरी पोजीशन का डेल्टा है, और अगर मैं निफ्टी बाय करता हूं तो निफ्टी का डेल्टा प्रोपोर्शन टू इट्स स्पॉट प्राइस है, जो कि 1 है। लेकिन अगर मैं निफ्टी को शॉर्ट करता हूं और निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो वो 100 पॉइंट्स मेरा लॉस है। दैट्स व्हाई द डेल्टा इज -1। ये देखिए -100 या -1 आपको डेल्टा दिखेगा। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेशन करते हो तो वही आएगा, इन डेसिमल वो -1 है। तो इस तरीके से मैंने आपको डेल्टा समझा। अगर ये आपको डेल्टा के एनालिसिस, यानी कि सिंपल वर्ड्स में डेल्टा यानी क्या, फ्यूचर प्राइस कितना बढ़ेगा अगर स्पॉट प्राइस 100 पॉइंट्स बढ़ा, तो ये होता है डेल्टा। अगर ये आपको समझ में आई हो, अगर ये आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।